नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो आंकड़े दिख रहे हैं 15 3 के आगे 0 0 0 0 0, ये जीरो अनगिनत एक तरह से कह सकते हैं। 1530 लाख करोड़ हैं ये जीरो। और ये खजाना अमेरिका के कंट्रोल में कैसे आया है और ट्रंप ने पूरा का पूरा जो ये परिवर्तन किया है, आखिरकार ये परिवर्तन कैसे इससे पूर्ण रूप से उसने अमेरिकी खजाने को भरा है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये कि वो खजाना जो रातों रात अमेरिका के हाथ लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला के उस अथाह तेल भंडार की जिसकी कीमत है 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 1530 लाख करोड़ रुपए। 1530 लाख करोड़ का एक खजाना जब अमेरिका के कंट्रोल में आ गया है, और इसके पीछे की कहानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूरदर्शी रणनीति की है। कैसे एक रात में ट्रंप ने भू राजनीतिक नक्शा बदल दिया, कैसे वेनेजुएला पर कंट्रोल करके अमेरिका ने दुनिया की ऊर्जा बाजार की दिशा मोड़ दी, ये सब हम आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे चौंकाने वाले जो फैक्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया अमेरिका पर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि वेनेजुएला के पास क्या है। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रमाणिक कच्चे तेल भंडार हैं। पूरे 303 बिलियन बैरल, जी हां 303 अरब जो है बैरल है। ये आंकड़ा सऊदी अरब, ईरान, इराक सबको पीछे छोड़ देता है। सऊदी अरब के पास करीब 267 बिलियन बैरल है, जो वेनेजुएला तो उनसे भी आगे है। ये तेल ज्यादातर ओरिनिको बेल्ट में है, जो हैवी क्रूड ऑयल है, मतलब गाढ़ा और सल्फर युक्त, लेकिन निकालना मुश्किल नहीं अगर सही निवेश हो। अब इसकी कीमत कितनी है? वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत करीब $57 प्रति बैरल है। तो हिसाब लगाइए, 330 बिलियन बैरल को गुणा करते हैं $57 से, तो लगभग 17.3 ट्रिलियन डॉलर। भारतीय रुपए में यह होता है करीब 1530 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, यह रकम इतनी बड़ी है कि अगर आधे दाम पर भी बेचा जाए तो भी 8.7 ट्रिलियन डॉलर बचेंगे, जो अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया की किसी देश की कुल जीडीपी से ज्यादा है। जापान की जीडीपी तो 4 गुना है। यह तेल वेनेजुएला की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि सालों से मिसमैनेजमेंट, सैंक्शंस और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यह तेल जमीन में ही दबा पड़ा था। वेनेजुएला का उत्पादन गिरकर मात्र 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था, जबकि पीक टाइम में यह 30 लाख बैरल से ज्यादा निकलना था। पीडीवीएसए नाम की उनकी स्टेट ऑयल कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, मशीनें चोरी की, बिजली कटौती, स्किल्ड वर्कर्स भाग ले चुके हैं। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। अब आते हैं मुख्य घटना पर। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर सरप्राइज अटैक किया। प्रोडॉन स्ट्राइक में निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया गया। मादुरो को अमेरिका लाकर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और हथियारों के आरोपों में चार्ज किया गया। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक सेफ ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी ऑयल कंपनियां जैसे एक्सान मोबिल, सेवरान हाई वगैरह अब वहां जाएंगी, अरबों डॉलर निवेश करेंगी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे और प्रोडक्शन शुरू करेंगी। ट्रंप के शब्दों में
हम तेल के बिजनेस में हैं, हम इसे बेचेंगे। चीन समेत दुनिया के कई देशों को बड़े अमाउंट में तेल सप्लाई करेंगे। अमेरिकी कंपनियां जो है पैसा कमाएंगी और वेनेजुएला की भी अमीर बनेगा। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ट्रंप लंबे समय से कहते आए हैं, टेक द ऑयल। पहले इराक के समय में भी यही था, कहा था। अब वेनेजुएला में वो कर दिखाया है। रातों रात अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर अघोषित कंट्रोल कर लिया। कोई औपचारिक इन्वेजन नहीं, लेकिन प्रभावी कंट्रोल। अब अमेरिकी कंपनियां वहां फ्रीली काम करेंगी, सैंक्शन हटेंगे और तेल का बहाव शुरू होगा। अब देखिए कैसे दुनिया का नक्शा बदल रहा है। सबसे पहले ऊर्जा मार्केट, ओपीईसी यानी ओपेक की डायनेमिक्स जो है बदल जाएगी। वेनेजुएला ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। अगर अमेरिका कंट्रोल में प्रोडक्शन बढ़ा, मान लीजिए 5-10 लाख बैरल अतिरिक्त रोज, तो ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी, ऑयल प्राइस गिरेंगे। सऊदी अरब और रूस को प्रेशर पड़ेगा। सऊदी को अपनी मार्केट शेयर बचानी पड़ेगी। रूस की इकोनॉमी को झटका लगेगा क्योंकि उनकी कमाई ऑयल पर निर्भर है। चीन को सबसे बड़ा झटका। वेनेजुएला अभी चीन को सबसे ज्यादा तेल बेचता था, जो भी डिस्काउंट पर। अब अमेरिका कंट्रोल करेगा तो चीन की सप्लाई कट सकती है। चीन को अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे जो महंगे होंगे। ये अमेरिका चीन ट्रेड वार का नया चैप्टर है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर ऑयल प्राइस गिरे तो अच्छी खबर है, पेट्रोल डीजल सस्ता, इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन अगर सप्लाई में डिस्टरबेंस हुआ तो शुरुआत में प्राइस बढ़ सकते हैं। लंबे समय में फायदा हो भारत को है, लेकिन अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। लेकिन हैवी क्रूड की जरूरत पड़ती है तो रिफाइनिंग के लिए वेनेजुएला का हैवी ऑयल परफेक्ट मैच है। अब अमेरिकी एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगा। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को बूस्ट करेगा और वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा सवाल है। मदुरो को यहां पर डिक्टेटरशिप खत्म, डेमोक्रेसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तेल की कमाई आएगी तो इकोनॉमी क्या सुधरेगी? क्या माइग्रेशन रुकेगा? लेकिन शुरुआत में अस्थिरता तो होनी है। अब आगे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ने में टाइम लगेगा। एनर्जी एक्सपर्ट कहते हैं कि आधा मिलियन बैरल अतिरिक्त के लिए $10 बिलियन और 2 साल, बड़े स्केल के लिए टेंस ऑफ बिलियंस और कई साल। इंफ्रास्ट्रक्चर रोटेट है, पावर कट्स, थेफ्ट, ये सारी चीजें। लेकिन अमेरिकी टेक्नोलॉजी और कैपिटल से क्या संभव है? हो सकता है, लेकिन ग्लोबल पावर में बैलेंस भी बदलेगा। अमेरिका के स्ट्रेटजी प्लानिंग में ये $1 ट्रिलियन की एसेट्स शामिल हुए हैं। रूस, चीन, इराक एक्सिस को झटका, ओपेक कमजोर होगा और ग्रीन एनर्जी की बातें पीछे छूट जाएंगी क्योंकि चिप ऑयल आएगा। दोस्तों, ये घटना इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। ट्रंप ने दिखाया अमेरिका अभी भी सुपर पावर। एक रात में विश्व का नक्शा बदल दिया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी 15 लाख जो है 1530 लाख करोड़ के खजाने की, ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक की। क्या ये सही कदम है या इंपीरियलिज्म है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो खेल खेला है, वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा बदलाव क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीन और रूस को सीधे तौर पर बड़ी चुनौती ये वेनेजुएला की घटना ने दिया है और चीन और रूस ने ही इसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया भी की है। वेनेजुएला घटनाक्रम पर चीन रूस दोनों की तीखी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार दुनिया को कुछ संदेश देने का प्रयास जरूर किया और वो बड़ा संदेश दुनिया तक शायद पहुंच भी चुका है। मैं यहां पर अमेरिका की बड़ाई नहीं कर रहा था, मैंने आपको कुछ फैक्चुअल चीजें दिखाई हैं। अमेरिका ने कैसे एक झटके में दुनिया के जो ऑर्डर था उसको झकझोर दिया। अमेरिका का जो कंट्रोल है वो पूरी दुनिया पे किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। जब उसे आवश्यकता पड़ती है तब किसी भी देश का इस्तेमाल कर लेता है।
अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।